गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य क्या है, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। और आपका जो चैप्टर है यानी पार्ट जो है वो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, अर्थात शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण कैसे लाया जा सकता है या शिक्षा की इसमें क्या भूमिका है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण है क्या। तो हम सर्वप्रथम जानेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। ओके, तो बच्चों जैसा आपने पहले पढ़ रखा होगा कि भारत जो है अंग्रेज़ों से गुलाम था, है ना, गुलाम रहा है और 1947 में हमें आज़ादी मिली है। जो आज़ादी हमें मिली है वो कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय एकता का ही परिणाम था। अगर शायद राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण ना होता तो शायद ही हमें आज़ादी मिल पाती। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आज़ादी के बाद जो है हमारा भारत भी दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इसके बाद धीरे धीरे हमें देखने को राष्ट्रीय एकीकरण का अभाव मिलने लगा है, यानी कमी होने लगी है। और अगर राष्ट्रीय एकता नहीं होती है तो हमारा देश जो है सर्वप्रथम विघटित धीरे धीरे होने लगेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा जो देश है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक धर्म, अनेक संप्रदायों, जातियों में बटा हुआ है। लेकिन इन जातियों में, धर्मों में विभिन्नताएं होते हुए भी राष्ट्रीय एकता को कायम रखना ही हमारा राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है राष्ट्र के निवासियों में, यानी जो भी हमारे राष्ट्र यानी भारत राष्ट्र हो चाहे किसी भी कोई भी राष्ट्र हो, उस राष्ट्र के निवासियों की भावात्मक से तात्पर्य भावों से। ठीक है, भावात्मक और आंतरिक एकता से है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? राष्ट्र के निवासियों की भावात्मक तथा आंतरिक एकता से है, जिसमें अभी मैंने जैसा आपको बताया विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के होते हुए भी, जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय होते हुए भी राष्ट्र के निवासियों में या राष्ट्र के लोगों में एकता से है। ठीक है, यानी एकता की भावना का पाया जाना। जैसे आप सभी ने बचपन में भी कहानियाँ सुनी होंगी एकता से जुड़ी हुई, कि किस तरह से जिस भी परिवार में, समाज में, देश में अगर एकता होती है तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को विघटित करना, वहाँ के लोगों को मानसिक प्रताड़ना या किसी भी तरह के राष्ट्रीय एकता है क्या? मेनली राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य
किसी भी राष्ट्र के निवासियों में भावात्मक और आंतरिक एकता से। जैसे आपने देखा होगा कभी भी कोई राष्ट्र में संकट आता है तो क्या होता है, सभी राष्ट्र के लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं और सभी की मदद करते हैं। अब यही जैसे कि परिवार में होता है, आप छोटा सा एग्जाम्पल अपने परिवार का ही ले लीजिए। परिवार के लोगों में भी एकता होती है और अगर किसी पर कोई भी दुख मुसीबत आता है तो क्या होता है, सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम राष्ट्रीय एकता के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्र के निवासियों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, आप समझ गए राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ। अब हम इसमें परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमारी है एस के मूर्ति के अनुसार। एस के मूर्ति के अनुसार, एस के मूर्ति ने क्या कहा है, एस के मूर्ति जी ने कहा है राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है देश की नागरिकों में एकता की भावना का होना। राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र के लोगों में एकता होना। ठीक है, राष्ट्र के लोगों में एकता होना। ओके बच्चों, तो ये क्या है हमारा राष्ट्रीय एकीकरण। अब इसी में हम जो है, मैंने जैसे बताया विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय, ठीक है, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक कोई अदर कारण भी हो सकते हैं जिसके आधार पर भी राष्ट्र के लोगों में एकता का होना पाया जाना राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं। आपके विषय शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय एकीकरण का चैप्टर इसलिए रखा गया है ताकि आप किस तरह से शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय मूल्यों का विकास किया जा सके। आपने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा होगा शिक्षा के उद्देश्य में राष्ट्रीय एकता का होना, राष्ट्रीय मूल्यों का संरक्षण होना। ठीक है, तो हम जब अपने राष्ट्र के मूल्यों का संरक्षण करेंगे, राष्ट्र की संस्कृति को जानेंगे, तभी हम जो है राष्ट्रीय एकता के लिए जागृत हो पाएंगे। तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था राष्ट्रीय एकीकरण का वो कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।